आगे भी श्रोतव्य है। श्रेष्ठता का प्रतिपादन हमने केवल मौखिक रूप से बताया, क्योंकि श्रेष्ठता का जो कारण है, यह मन में जिज्ञासा हो सकती है कि क्यों श्रेष्ठ हैं, इन्हें श्रेष्ठतम क्यों कहा गया है, इन्हें कवियों का मुकुटमणि क्यों कहा गया है, विश्व में इनका अन्यतम स्थान क्यों है। तो उसके दो मुख्य कारण हैं। इनकी जो कवित्व शक्ति है वह उत्कृष्ट कोटि की है, काव्य रचना में अत्यंत माहिर है, भाव और भाषा इनकी उसमें बहुत ही सामंजस्य है, भाव भी सरल हैं और भाषा भी इनकी सरल है। कोई भी सामान्य विद्यार्थी भी यदि चाहे इनकी कविता को पढ़े तो पढ़ते ही उसके अर्थों का ज्ञान हो जाता है। यह कवि की बहुत ही बड़ी विशेषता होती है कि भाषा की सरलता और सहजता, बोधगम्यता, कि हम ज्यों ज्यों हम पढ़ रहे हैं त्यों त्यों उसका हमें अर्थावबोधन होता जा रहा है, हम अर्थ को समझते जा रहे हैं। यह कवि की सरलता और सहजता ही उसे उत्कृष्ट कोटि का बनाती है। तो उनका कवित्व भी उत्कृष्ट कोटि का है और वो एक सफल नाटककार भी हैं। जितने भी इन्होंने नाटकों की रचना की, अभी हम आगे आपको बताएंगे, जितने भी काव्य की रचना की, नाटकों की रचना की, जब ये नाटक इनके रंगमंच पर प्रस्तुत किए जाते हैं तो दर्शक के सामने ऐसा प्रतीत होता है कि सामने रंगमंच पे मंचन हो रहा हो, नाटक का मंचन हो रहा हो, ना कि हम पुस्तकों में पढ़ रहे हों, ऐसा प्रतीत होता है। ऐसी स्वाभाविकता है इनके नाटकों में। इस स्वाभाविकता के कारण, इस भाषा और भावों की सरलता और सहजता के कारण प्रकृति और मानव के संबंधों का इन्होंने कुछ अद्वितीय चित्रण किया है। ऐसा चित्रण किसी ने किया नहीं है। इसीलिए इनकी तुलना अंग्रेजी के शेक्सपियर से भी की जाती है। शेक्सपियर से भी दो कदम आगे बढ़कर ये हैं। ये मुख्य इनके कारण की श्रेष्ठता का। जहाँ तक कालिदास नाम के संदर्भ में आपसे बताएं, आपके मन में ये जिज्ञासा होती होगी कि कालिदास नाम इनका क्यों है। क्या ये काली के दास हैं, क्या ये काली माता के पुजारी हैं, या फिर कोई अन्य कारण है। तो प्रिय छात्र छात्राओं, ऐसा इनके ग्रंथों के अध्ययन से कहीं भी यह स्पष्ट नहीं होता है कि ये किसके पुजारी हैं, लेकिन हाँ, बार बार ये अपने ग्रंथों में शिव की पूजा करते हैं। कहीं भी ऐसा वर्णन नहीं है कि जिससे स्पष्ट होता हो कि इन्होंने काली की पूजा की हो या काली की माँ काली की पुजारी रहे हों, इसीलिए इनका नाम कालिदास हो, ऐसा कहीं वर्णन नहीं है। लेकिन एक किंवदंती है, एक जनश्रुति है, जो भी हम आपको आगे बताएंगे। एक लोक परंपरा से सुनी हुई कथा है इनके विषय में, जो हम आपको आगे बताएंगे, जिससे यह इनका कालिदास नाम स्पष्ट संभव प्रतीत होता है। यह इनकी कालिदास उपाधि है या इनका मूल नाम है, इस विषय में भी आज तक विद्वान किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाए हैं। कालिदास के संदर्भ में किंवदंती बताने से पहले हम आपको बता दूं कि ये ऐसे विद्वान हैं, ऐसे कवि प्रतिभा के धनी हैं कि इन्होंने अपने विषय में, अपने जीवन के विषय में कहीं कोई चर्चा की ही नहीं है। अपने ग्रंथों में इन्होंने कहीं चर्चा नहीं की है। इनके जीवन के विषय में जो हमें प्रमाण मिलता है वो या तो कहीं हम जनश्रुति पाते हैं या हम किसी अन्य ग्रंथ में चर्चा पाते हैं, कुछ संकेत मात्र प्राप्त होता है। इन्होंने अपने विषय में कहीं कुछ लिखा नहीं है कि मेरा नाम क्या है, या मैं कहाँ मेरा जन्म हुआ है, मैं कहाँ के रहने वाला हूँ, मेरे माता पिता के यहाँ, ऐसा इन्होंने कहीं कोई उल्लेख नहीं किया है कालिदास ने। यह बड़ी विडंबना है संस्कृत साहित्य की कि संस्कृत साहित्य ने विश्व साहित्य का सबसे श्रेष्ठतम कवि वह अपने विषय में कहीं कुछ नहीं लिखता, अपना परिचय कहीं किसी ग्रंथ में नहीं लिखता है। आज तो हम छोटा सा कार्य कर देते हैं, तो हम देखते हैं बच्चों कि हम उसके प्रचार प्रसार के लिए हम अपने नाम पर शिलापट्ट पे लिखवा देंगे, पुस्तकों में लिखेंगे, 20 जगह हम अपना प्रचार प्रसार करवाएंगे कि लोग हमें जानें। लेकिन कालिदास जैसा बड़ा विद्वान होते हुए भी वह कहीं अपने विषय में लिखता ही नहीं है कि हम कहाँ के रहने वाले हैं, हमारे माता पिता क्या नाम है, हमारा असली नाम क्या है। कुछ हमें इनके विषय में कोई जानकारी नहीं प्राप्त होती है। कुछ ग्रंथों में जो इनके स्वयं की अपनी रचनाएं नहीं हैं, वह अन्य ग्रंथों में कुछ संकेत मात्र प्राप्त होते हैं, जिससे हम अनुमान लगाते हैं कि यह आज जो वर्तमान में मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश के उज्जैन के रहने वाले थे। उज्जैन के प्रति जो इन्होंने उज्जैन का बहुत विशद वर्णन किया है, उज्जैनी नगरी की जो इन्होंने प्रशंसा की है, इससे प्रतीत होता है कि ये उज्जैन के ही रहने वाले थे। और ये उज्जैन के एक राजा हुए हैं
चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, जिन्होंने विक्रम संवत चलाया था। बच्चों, आप लोगों ने सुना होगा नाम, इतिहास के विद्यार्थी जो सामाजिक विज्ञान पढ़ रहे हो जानने होंगे कि चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, ये चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के 9 रत्नों में एक थे, 9 रत्नों में गिने जाते थे कालिदास। इतनी सूचना प्राप्त होती है। इस विषय में भी विद्वानों मतभेद है कि कौन से चंद्रगुप्त पहले भी हुए हैं, 6ठी शताब्दी, चतुर्थ शताब्दी में, गुप्त काल में भी हुए हैं, तो कौन सी ये हैं। इसलिए इनका समय भी निर्धारित नहीं हो पाता है। ये चतुर्थ शताब्दी इनका समय है, 6ठी शताब्दी कालिदास का समय है, या प्रथम शताब्दी है। लेकिन जो विद्वानों का समूह है वह इस विषय में एक मत है, प्रायः सभी विद्वान, लेकिन इसका कोई निश्चित प्रमाण नहीं प्राप्त होता है। इस विषय में ज़्यादा एकमत्य है, एक मतता है कि यह उज्जैनी के, संभवतः उज्जैनी के रहने वाले थे, उज्जैनी में ही इनका जन्म हुआ। ये चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के 9 रत्नों में एक से एक थे। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के ये दरबारी कवि थे, उन्हीं की प्रशंसा में, उन्हीं की सेवा में रहते थे। और अब ये शिव के उपासक थे, न कि कालिदास, न कि काली के उपासक थे। जैसा कि इनके नाम से स्पष्ट हो रहा है काली के दास थे, ऐसा नहीं है। कालिदास संभवतः मुझे प्रतीत होता है कि कालिदास इनकी उपाधि थी, इनका नाम कुछ और रहा होगा। बड़ा दुर्भाग्य है ये संस्कृत साहित्य का हम लोगों का कि ऐसे विद्वान जिन्होंने जिनका स्थान विश्व के साहित्यकारों में अन्यतम है, उनके विषय में हमें जानकारी नहीं है। इनके सही नाम, सही स्थान, जन्म स्थान, सही समय हम अनुमान से ही, हम कल्पना से ही क्यों जान सकते हैं। इसके विषय में कोई निश्चित नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन आप सामान्य रूप से आप अपने स्तर पर जानें कि इनका जो समय है वह ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी, यानी जब ईसवी संवत का चलन प्रारंभ हुआ, विक्रमादित्य ने जब ईसवी संवत चलाया उसके प्रथम शताब्दी पूर्व, यानी ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी इनका समय था। लगभग 70 से 80 वर्ष इनकी अवस्था रही होगी। ये उज्जैनी मध्य प्रदेश में जो आज विद्यमान है, जहाँ आज आप जानते हैं महाकाल भगवान शिव का मंदिर है। उन्होंने महाकाल का बहुत दिव्य वर्णन भी किया है, उज्जैनी नगरी की भी प्रशंसा की, उसकी समृद्धता का वर्णन किया है, और महाकाल शिव की भी इन्होंने स्तुति बार बार किया है। शिव की स्तुति इन्होंने सभी ग्रंथों में अपनी की। इससे प्रतीत होता है उज्जैनी के रहने वाले थे, भगवान शिव के उपासक थे, न कि काली के। और कालिदास इनकी उपाधि प्रतीत होती है। यह कवि परंपरा में श्रेष्ठतम है। ऐसे कविकुलु गुरु कालिदास हमारे पाठ्यक्रम में हैं। हम प्रथम पाठ में पढ़ेंगे। हम अपने विषय परा में हम अपना जो पाठ्य पुस्तक है उसे पढ़ना प्रारंभ करें। इनके विषय, इसके पूर्व यह आवश्यक है, चूँकि हम संस्कृत के विद्यार्थी हैं और कालिदास श्रेष्ठतम कवि हैं, हमारे संस्कृत साहित्य के प्रथम कवि हैं। आप जान लें, वाल्मीकि के बाद यदि किसी का स्थान आता है कालिदास का, तो यदि हम लौकिक काव्य परंपरा हम शुरू करते हैं तो इनके पश्चात, वाल्मीकि के पश्चात कालिदास की स्थान आता है। तो हम कालिदास के विषय में एक बहुत प्रसिद्ध जनश्रुति है, एक किंवदंती है, एक लोक परंपरा से, यह कहीं लिखा हुआ नहीं है, यह भी हम लोक परंपरा से सुनते आ रहे हैं, जिसे पुस्तकों में निबद्ध कर दिया गया है कि जो इन किंवदंती का और कालिदास नाम का संबंध जोड़ती भी है, वह यह है कि कालिदास, जो आप सुने भी होंगे, कालिदास पहले बहुत महामूर्ख थे। ऐसा प्रसिद्ध है कि कालिदास महामूर्ख थे, ये सभी जानते हैं। तो इन्हीं से संबंधित एक कथा है कि शारदा तनय नाम के एक राजा हुए। शारदा तनय नाम के राजा की एक पुत्री थी जिसका नाम था विद्योत्मा। विद्योत्मा अति सुंदर और विदुषी थी, बहुत विद्वान थी। शारदा तनय की पुत्री जो विद्योत्मा थी, उसने ये घोषणा की, उस कुमारी ने, कन्या ने, कि मैं उसके साथ अपना विवाह करूंगी जो मुझे शास्त्रार्थ में पराजित कर देगा। देश विदेश से, अन्य देश देशांतर से राजागण, कुमारगण आने लगे, विद्वान गण आने लगे। विद्योत्मा से शास्त्रार्थ शुरू हुआ। कोई ऐसा व्यक्ति, कोई ऐसा विद्वान नहीं मिला जो विद्योत्मा को परास्त कर सके। कहा गया ना, विद्योत्मा शब्द
का जो हम सामासी विग्रह करते हैं बच्चों, तो विद्या उत्तमा यस्याः सा, विद्या उत्तमा यस्याः सा, जिसकी उत्तमा विद्या जिसके पास है, जो उत्तम विद्या वाली है, वो विद्योत्तमा है। तो विद्योत्तमा विदुषी थी, सुंदर भी थी, उसे अपने सौंदर्य पर, उसे अपनी विद्वता पर बड़ा गर्व था। उसने निर्णय किया, हम उसी के साथ विवाह करेंगे जो मुझे शास्त्रार्थ में परास्त कर देगा। देश देशांतर के विद्वान गण आए, लेकिन कोई उन्हें परास्त नहीं कर सका, विद्योत्तमा को। इससे जो देश देशांतर के जो विद्वान थे वो अपमानित महसूस किए, और उन्होंने ये निश्चय किया अपमानित होने के पश्चात कि मैं इसका विवाह ईर्ष्या से, मैं इसका विवाह किसी महामूर्ख से करा दूंगा। रास्ते में निराश होकर के देश देशांतर के विद्वान जा रहे थे कि रास्ते में एक बागीचे में एक ऐसा युवक दिखाई दिया जो उसी एक वृक्ष पर बैठा था, और जिस वृक्ष के जिस डाल पर बैठा था उसी डाल को काट रहा था। अब बताइए आप ही, इससे बड़ा मूर्ख कौन हो सकता है कि जिस डाल को आप काट रहे हैं, जिस डाल पर आप बैठे हैं उसी डाल को काट रहे हैं। इसीलिए कहा कि ये बहुत पुरानी किंवदंती है, काट रहा था। तो विद्वानों ने देखा कि अरे ये तो जिस डाल पर बैठा उसी डाल को काट रहा है, इससे बड़ा मूर्ख पृथ्वी पर कोई नहीं मिलेगा। विद्वानों ने निश्चय किया कि अब मैं उस विद्योत्तमा से अपना बदला लूंगा। उसने मुझे अपमानित किया है, मुझे शास्त्रार्थ में परास्त करके मुझसे विवाह नहीं किया है, तो क्यों ना मैं इसी महामूर्ख का विवाह उस विद्योत्तमा से करा करके अपना बदला ले लूं। उसने युवक को बुलाया, यानी कालिदास को बुलाया। कालिदास नीचे उतर के कहे, भाई तुम बहुत विद्वान लग रहे हो, मैं चाहता हूं कि तुम्हारा विवाह अपनी एक बहुत सुंदर राजा शारदा तनय की पुत्री से करवा दूं। वह युवक यानी कालिदास तैयार हो गए, ठीक मेरा विवाह करवाइए, लेकिन विद्वानों ने कहा शर्त एक है कि तुम वहां पर कुछ बोलोगे नहीं, मौन रहोगे, तो तुम्हें तुम्हारा विवाह विद्वतों से करा दूंगा। कालिदास जो महामूर्ख थे वो तैयार हो गए, कहे ठीक है, कुछ नहीं बोलूंगा। विद्वान कालिदास को लेकर के, जो महामूर्ख थे उन्हें लेकर के विद्योत्तमा के पास गए और विद्योत्तमा से कहा, ये हमारे गुरु जी हैं, हम लोगों को तो आपने परास्त कर दिया, हमारे गुरु जी को आप नहीं परास्त कर सकते हैं, लेकिन शर्त एक है कि हमारे गुरु जी बोलते नहीं है, ये मौन शास्त्रार्थ करते हैं, बोलते नहीं है, कुछ बोलेंगे नहीं और आपसे शास्त्रार्थ करेंगे। आप इन्हें, यह आपको परास्त करेंगे और आपसे विवाह करेंगे। विद्योत्तमा तैयार हो गई, ठीक है, हम मौन शास्त्रार्थ ही करेंगे, हम बोलेंगे नहीं, कुछ बिना बोले ही शास्त्रार्थ करेंगे। शास्त्रार्थ शुरू हुआ। विद्योत्तमा ने कालिदास को एक उंगली दिखाई। कालिदास जो महामूर्ख थे उन्हें लगा ये तो मेरी कह रही है कि मैं तुम्हारी एक आंख फोड़ दूंगी। उन्होंने कहा, तो जब विद्योत्तमा एक उंगली दिखाती है तो कालिदास दो उंगली दिखा देते हैं कि मैं तुम्हारी दोनों आंख फोड़ दूंगी। जबकि इसका अर्थ क्या था, इसका अभिप्राय ये था कि विद्योत्तमा का कहना था एक उंगली दिखा करके कि ब्रह्म एक है, ईश्वर एक है, लेकिन उसका अर्थ कालिदास जो कि महामूर्ख थे वो समझे कि मेरी आंख फोड़ने के लिए एक उंगली दिखा रही है। उन्होंने दो उंगली दिखाई कि मैं तुम्हारी दोनों आंख फोड़ दूंगी। जब वो दो उंगली कालिदास दिखाए तो विद्योत्तमा समझी कि नहीं भाई, केवल एक ईश्वर, केवल ब्रह्म ही नहीं है इस चराचर जगत में, एक माया शक्ति भी है। इसका यह अभिप्राय हुआ। यह मौन शास्त्रार्थ हो रहा है। तो जब दो उंगली वो दिखाई कालिदास, तो ये तुरंत थप्पड़ दिखाई विद्योत्तमा कि मैं तुमको थप्पड़ से मारूंगी। लेकिन इसका अभिप्राय ये नहीं था कि मैं थप्पड़ से मारूंगी, उसका अभिप्राय यह था कि इस चराचर जगत में ये चराचर जगत पांच तत्वों से बना हुआ है, छित जल पावक गगन समीरा। तो वो कालिदास जवाब में मुट्ठी दिखाए कि ठीक है, पांच तत्व हैं, लेकिन इनके समेकित रूप से ही, इनके समिष्ट से ही ये संसार चल रहा है। इस प्रकार शास्त्रार्थ चलता रहा और अंत में कालिदास मौन शास्त्रार्थ के द्वारा ही विद्योत्तमा को परास्त कर दिए। विद्योत्तमा पराजित हुई, दोनों का विवाह हो गया। रात्रि के समय जब मौन अब समाप्त हो गया, शास्त्रार्थ विवाह हो गया दोनों का, विद्योत्तमा और कालिदास का जब विवाह हो गया, रात्रि में विद्योत्तमा एक ऊंट को देखी। ऊंट आप जान रहे हैं ना, ऊंट को देखी। ऊंट को देख करके विद्योत्तमा ने कालिदास से कहा, किमिदम, यह क्या है? किमिदम संकेत करके कहा, किमिदम, यह क्या है? तो कालिदास ने कहा, उट्र। उट्र, उट्र, जबकि शुद्ध शब्द है उष्ट्र।
उष्ट्र, उष्ट्र माने ऊंट, ऊंट आप जानते हैं। उन्होंने पूछा यह क्या है विद्योत्मा ने? कालिदास ने कहा ये तो ऊंट है, लेकिन उष्ट्र न कहकर संस्कृत में उट्र कहा। जब उन्होंने उट्र कहा उष्ट्र की जगह, तो समझ गए कि विद्योत्मा समझ गई कि विद्वानों ने मुझे मूर्ख बनाया है और मेरा विवाह इस महामूर्ख से साथ करा दिया। और वो बहुत ही दुखित हुई, दुखित हो करके धक्के दे करके घर से विद्योत्मा ने कालिदास को घर से उसी रात को निकाल दिया और फाटक बंद कर लिया। कालिदास बड़े दुखी हुए और घर से निकल कर चल दिए। तो घर से जा रहे थे तो आत्महत्या की बात सोच रहे थे कि अब मैं क्यों ना मर जाऊं। रास्ते में उन्हें काली मंदिर मिला, जहां पर काली जी प्रकट हुई। और काली जी उस समय प्रकट नहीं हुई, तपस्या के पश्चात प्रकट हुई। काली की पूजा आराधना उन्होंने किया और काली प्रकट हुई, काली माता प्रकट हुई। उन्होंने उन्हें आशीर्वाद दिया, विद्वता का आशीर्वाद दिया, तुम महाविद्वान बनोगे। इस प्रकार संभवतः इसी कारण का नाम कालिदास पड़ा है। बस यही एक किंवदंती में जो छोटी सी घटना मिलती है कि उन्होंने काली की स्तुति की थी, इस कारण से कालिदास हैं। बाकी कहीं किसी ग्रंथ में इनके नाम का उल्लेख नहीं मिलता है। तो कालिदास वहाँ पर उन्होंने स्तुति पूजा की, आराधना तपस्या की माँ काली की, और माँ काली की स्तुति के पश्चात उन्हें विद्वता का वरदान मिला, बहुत बड़े विद्वान बने। विद्वान बनने के पश्चात कुछ दिनों के बाद जब पुनः घर वापस आए विद्वत्मा के पास, तो संस्कृत में बोले। उन्होंने खिड़की फाटक खटखटाया। विद्वत्मा ने कहा अस्ति कश्चित् वाग विशेषः। अंदर से उन्होंने आवाज दिया विद्वत्मा ने, अस्ति कश्चित् वाग विशेषः, यह किसकी वाणी विशेष है? संस्कृत में उन्होंने विद्वत्मा ने कहा अस्ति कश्चित् वाग विशेषः। उधर से उन्होंने यह किसकी वाणी विशेष है, कौन बोल रहा है, कौन आवाज मुझे दे रहा है, विद्वत्मा ने कहा। तो कालिदास ने कहा तो कालिदास उसके जवाब में उन्होंने 3 ग्रंथों की रचना की। उस मात्र इतने ही शब्द अस्ति को लेकर के उन्होंने एक महाकाव्य रचा, कुमार शंभो महाकाव्य। अस्तित्वरसाम दिश देवदात्मा हिमालयो नाम नगाधिराजा पूर्वा परो तोय निधभगाय स्तुत्या स्थितः पृथिव्यायु मानदंड। और कश्चित को लेकर के उन्होंने खंड काव्य की रचना की, मेघदूत। कश्चित कांता विरह गुरुड़ा स्वाधिकारात् प्रमत्तः शापैनास्तंगमित महिमा वर्ष भोग्यण भर्तु, यह श्लोक है, पहला श्लोक। तो और वाग विशेषा को लेकर उन्होंने रघुवंश महाकाव्य की रचना की। वाग अर्थाव्यू संपृक्तो वाग अर्था प्रतिपत्ते जगतः पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरु। इस तरह से जब उन्होंने वाणी बोला, 3 ग्रंथ की रचना की, तो फिर वो अंदर आए और फिर उनका जीवन सुचारू रूप से चलने लगा। ऐसी यह किंवदंती है कालिदास के विषय में। तो जहाँ तक हमने आपको बताया था इनका जन्म स्थान और समय ईसापुर प्रथम शताब्दी है, उज्जैनी के रहने वाले थे। और इनकी जो रचनाएं हैं वह रचनाएं तो 40 से अधिक रचनाओं की चर्चा विविध ग्रंथों में इनकी मिलती है कालिदास की। लेकिन जिस पर सभी विद्वानों का एक मत है, एक विचार है, उन पर केवल 7 ग्रंथ हैं इनके कालिदास के, जिस पर सभी विद्वान एक मत है कि हाँ ये 7 ग्रंथ कालिदास की रचनाएं हैं और वह 7 ग्रंथ ही उनको विश्व का श्रेष्ठतम काव्य बनाने के लिए पर्याप्त हैं। इनमें से 2 महाकाव्य हैं। रघुवंश महाकाव्य जिसमें भगवान राम की वंशावली है और भगवान राम की चर्चा है, रघुवंश महाकाव्य, और कुमार शंभो महाकाव्य, ये 2 महाकाव्यों की उन्होंने रचना की कालिदास ने। इसके बाद 3 नाटकों की रचना की इन्होंने। अभिज्ञान शाकुंतलम जो विश्व प्रसिद्ध नाटक है, और मालविकाग्निमित्रम, विक्रम और वशीयम, 3 इनके नाटक हैं। 2 महाकाव्य, 3 नाटक और 2 खंड काव्य हैं। खंड काव्य प्रेक्षा छात्रों वो होता है जिसमें जीवन के किसी एक अंश का वर्णन होता है। खंड काव्य उसमें मेघदूत खंड काव्य है और ऋतु संहार, ये 2 हैं। तो कुल 7 रचनाएं इनकी प्राप्त होती हैं, जिस पर विद्वान एक मत है कि हाँ इन्हीं की रचनाएं हैं। तो ये इतना हमें जानना चाहिए। आगे हम जो प्रथम पाठ है कविकुल गौरव कालिदासः, उसमें हम और जब पढ़ेंगे पूरा अध्याय, पूरा चैप्टर जब हम पढ़ेंगे तो हम कालिदास के विषय में हम और विस्तृत रूप से जान सकेंगे। इन शब्दों के साथ आज की कक्षा समाप्त होती है। धन्यवाद।